पाकिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल्स का रिवाज अभी कुछ ज़्यादा पुराना नहीं। इसे शुरू हुए एक दहाई का अरसा ही हुआ है और इनका सीज़न तकरीबन यही नवंबर से ये आगाज़ होता है और फिर मार्च तक ये सीज़न चलता रहता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मेले होते रहते हैं। ये लिटरेचर फेस्टिवल्स सिर्फ लिटरेचर के मुतालिक नहीं होते, यहाँ पर म्यूज़िक की बात भी होती है, यहाँ पर फ़िल्मों की बात भी होती है, किताबों की बातें भी होती हैं, अदब की बातें भी होती हैं, ड्रामों की बातें भी होती हैं। यानी फ़नून लतीफ़ा से जुड़े जितने भी मौज़ूआत हैं उन सब को कवर किया जाता है, यहाँ तक कि सियासत पर भी बात होती है। जब भी इनका सीज़न शुरू होता है तो पाकिस्तान में इसके हवाले से मुबाहिस भी असर नो जन्म लेते हैं। लोग इन पर तनकीद भी करते हैं, तनकीदी आरा भी देते हैं और इनके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़यालात का इज़हार करते रहते हैं। जो बड़े फेस्टिवल्स हैं इन पर होने वाले बड़े एतराज़ात में से एक ये नुक्ता होता है, उठाया जाता है अक्सर। और पिछले दिनों बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनका सवाल बड़ा मशहूर हुआ, वायरल हुआ। इस्लामाबाद में होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से पूछा गया कि ये जो फेस्टिवल्स हैं इनकी इंतज़ामिया में कौन लोग होते हैं और कौन इनके जो मुकर्रीन हैं उनका तयन कौन करता है, उनके पैरामीटर्स कौन होते हैं। सादा सी बात है, ये जितने भी इस तरह के इवेंट होते हैं वो कारपोरेटेड इवेंट्स कहलाए जा सकते हैं एक लिहाज से। या तो वो थोड़ी बहुत सरकारी फंडिंग होती है सेमी गवर्नमेंट टाइप, या फिर वो जो पब्लिक मार्केट है, आम ओपन मार्केट है, उससे वो मुख्तलिफ ग्रांट्स हासिल करते हैं और उसके ज़रिए से ही फिर ये सारा इवेंट अरेंज होता है। जो भी ये इवेंट अरेंज करते हैं ये उनका इस्तेकाक है कि वो किन को बुलाते हैं, किन को नहीं बुलाते हैं, किस तरह की गुफ्तगू वहाँ अच्छा बुलाने तक तो उनका अख्तियार होता है, गुफ्तगू किस तरह की होगी ये अख्तियार किसी का फिर नहीं हो पाता है। इसलिए कि वो एक्सटेम्पोर गुफ्तगू होती है, फिलबदी गुफ्तगू होती है और वहाँ पर हर किस्म की बातें होती हैं। हम देखते हैं कि हालांकि उन पर तनकीद ये की जाती है या ये की गई हालिया दिनों में भी कि वहाँ पर मुंतखब लोग बुलाए जाते हैं या ऐसे लोग भी जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते हैं, अदीबों में भी और सियासी लोगों में भी, सहाफ़ियों में भी। जबकि हम देखते हैं कि इन्हीं मेलों में, इन्हीं स्टेज के ऊपर हामिद मीर जैसे लोग भी मौजूद होते हैं, वसतुल्लाह खान साहब जैसे लोग भी मौजूद होते हैं, नूरुल हुदा शाह साहिबा भी मौजूद होती हैं, जो कि एक तरह का एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ रखते हैं अपनी तहरीरों में भी, अपनी तकरीरों में भी। और इस तरह के जितने भी वहाँ होते हैं प्रोग्राम इनके, ख़ास तौर पर सेशंस, उनकी गुफ्तगू सुन ली जाए तो वो किसी भी लिहाज से प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, बल्कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ खुल कर रखा जाता है वहाँ पर। फिर दूसरा ये देखिए कि वहाँ पर शरीक होने वाले लोग कौन होते हैं। इनके शुरका की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल होती है। तालिब इल्म आते हैं और सवाल करने की इजाज़त होती है, वो कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल, कड़े से कड़े सवालात करते हैं, कर सकते हैं, सवाल करने पर कोई पाबंदी भी नहीं होती। तो ये एक अच्छा मौका होता है अदब से, सियासत से, सहाफ़त से अवाम की बराह रास्त जुड़त का। और इसी तरह फिर आप देखते हैं मुशायरा एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक कल्चरल एक्टिविटी रही है इस पूरे खित्ते की, जो कि अब दम तोड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। इन इवेंट्स के ज़रिए से हम देखते हैं कि वो उसका एक रिवाइवल नज़र आता है। मुशायरे में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, नौजवान ख़ास तौर पर तालिब इल्म, लड़के लड़कियां, जो बड़ी दिलचस्पी से शायरी सुनते हैं, उस पर दाद देते हैं। इसी तरह म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं। म्यूज़िक कंसर्ट होना इस मुल्क में अब एक कठिन काम होता चला जा रहा है दिन ब दिन, जहाँ पर कि अब शादी ब्याह में भी अगर आप म्यूज़िक बजाना चाहें तो आपका कोई ना कोई मोहल्लेदार उठकर उस पर कोई फतवा लगा देता है। ऐसे माहौल में एक खुला डला माहौल आपको मिलता है और आप म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं हर तरह से। कल्चरल इवेंट्स होते हैं ये पूरे हर लिहाज से। तो इसलिए इन इवेंट्स का ना सिर्फ ये कि होना का दमे गनीमत है, बल्कि इनको होते रहना चाहिए। हाँ, इन पर तनकीद यकीनन होते रहनी चाहिए, तनकीद में लाजिम है ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी आ सके। इसको अभी 1 डेढ़ दहाई हुई है इनको शुरू हुए, खुदा करे कि ये मज़ीद 2-4 दहाइयों तक सिलसिला चलेगा तो इसमें जो होने वाली तनकीद है उसके ज़रिए से इसमें बेहतरी भी आती रहेगी। मिसाल के तौर पर एक बड़ा तनकीदी नुक्ता ये हो सकता है कि इन मेलों में ख़ास तौर पर नए लोगों को आगे लाने की कोशिश की जानी चाहिए, जो कि बहुत कम देखी जाती है। अक्सरियत एक ख़ास किस्म की मोनोपोली जिस पर ये तनकीद की जाती है कि हमें नज़र आती है इस तरह के मेलों में। और हम देखते हैं कि एक ही तरह के लोग अक्सर मेलों में और अक्सर सेशंस के में दोहराए जा रहे होते हैं, जो कि सीनियर्स हैं अपनी जगह पर, उनसे सीखा जाना भी ज़रूरी है। लेकिन नए लिखने वाले, ऐसी पीढ़ी जिन्होंने अभी लिखना शुरू किया हो,
21ویں صدی میں یا پچھلی ایک دہائی کے دوران نئے نام آئے ہوں، ان کو موقع دینا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ میلے جب 15-20 سال کے بعد ان کی ایک پروڈکٹ سامنے آنی چاہیے، عملی طور پر بھی اور تخلیقی طور پر بھی۔ بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے اور اس کے لیے تنقید جائز بھی ہے۔